हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका पार्ट 12 चैप्टर 12 आपका हवा और सूरज, लेसन का नाम है हवा और सूरज। आसपास में जो है हिंदी में हवा और सूरज, ये आप जो है इस पार्ट को आपको हमने कल इसमें आपका इससे संबंधित पाठ से संबंधित शब्द ज्ञान को लिखवाया गया था और इस पाठ को जो है आपको पढ़ाया गया था और आपसे कहा गया था जो इसमें वर्ड मीनिंग जो आपको सब ज्ञान लिखवाया गया है इस पाठ के, उसको आप जो है अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर राइट करेंगे और लर्न करेंगे। और इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न थे उसमें आपका अभ्यास के प्रश्न में पहला था सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें 3 प्रश्न थे। पहला था हवा एवं सूरज में थी, तो बेटा इसमें क्या थी? दोस्ती थी। और सड़क पर कौन जा रहा था? तो सड़क पर जो है राहगीर जा रहा था। और अंत में किसकी जीत हुई? तो अंत में सूरज की जीत हुई। ठीक है। और इस तरह से ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे आपका जो है हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था। और आज जो है हम इस अभ्यास के प्रश्न में आपको इसका जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको कंप्लीट कराया जाएगा। पहला आपका अभ्यास है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास के प्रश्न में दूसरा है तो है हवा और सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? नंबर 6 सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? ठीक है बेटा, सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? तो उत्तर आप लिखेंगे। तो आपको पता है आपको पाठ पढ़ाया गया है। तो आपने एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा कह रही थी मैं बड़ी हूँ, सूरज कह रहा था मैं बड़ा हूँ। अब कौन निर्णय करे कि दोनों में से कौन बड़ा है? ठीक है। तो उनको जो है आपस में इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि दोनों में जो है कौन बड़ा है, इस बात पर जो है झगड़ा हो रहा था। ठीक है। तो आप लिखेंगे उत्तर सूरज और हवा में किस बात पर झगड़ा हो रहा था? सूरज और हवा में इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूरज कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, इस पर जो है सूरज और हवा में इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। तो आप इसको लिखिए। सूरज और हवा में इस बात पर
झगड़ा हो रहा था। सूरज और हवा में इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि हम दोनों में से सूरज और हवा में से हम दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, सूरज और हवा में इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। इस तरह बेटा यह आपका पहले प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया। हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया। हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया। ठीक है बेटा, जब हवा, सबसे पहले हवा को मौका दिया गया कि आप जो है अपनी प्रतिभा दिखाइए, तो उस समय पहले जो है सुहानी मंद मंद हवा चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते जो है खूब जोर की आंधी चलने लगी और सड़क पर चलते राहगीर ने अब अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया ताकि वह आंधी में उड़ न जाए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि क्या किया, तो बस आप लिखेंगे कि हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया। ठीक है, ये उत्तर हवा के तेज चलने पर, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता, ठीक है, हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया है। हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया। ठीक है, पूछा कि हवा के तेज चलने पर राहगीर ने क्या किया, तो आप लिखेंगे उत्तर हवा के तेज चलने पर राहगीर ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, सूरज की बारी आने पर क्या हुआ। सूरज की बारी आने पर क्या हुआ, सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी और राहगीर पसीने पसीने हो गया। ठीक है, सूरज की बारी आने पर क्या हुआ, तो देखते ही देखते जो है सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी और राहगीर जो है
पसीने पसीने हो गया, या फिर लेंगे। या फिर अगर उसको बड़ा लिखेंगे इससे तो आपका उसने झट अपना कुर्ता उतारा और कंधे पर रख लिया, ये भी आप लिख सकते हैं। सूरज की बारी आने पर सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते देखते ही देखते, ठीक है, सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। खूब गर्मी पड़ने लगी। आप उत्तर कर सकते हैं कि सूरज की बारी आने पर क्या होगा? की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। और आप इसके आगे भी अगर लिखना चाहते हैं तो उसके बाद लिख लेंगे राग, खूब गर्मी पड़ने लगी और रागीर पसीने पसीने हो गया। ठीक है, उसने झट अपना कुर्ता उतारा और कंधे पर रख लिया। ठीक बेटा, बस जो है केवल आपको एक ही लाइन दिया है पढ़ने के लिए, तो आपको लिखेंगे सूरज की बारी आने पर क्या होगा? सूरज की बारी आने पर देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अभ्यास का पूरा जो हो गया। और इसके बाद आपका दिया है शब्द बोध। शब्दबोध, शब्दबोध में दिया है आपका किसका किससे संबंध है। ठीक है, पहला प्रश्न है, इसको समझिए। किसका कॉमा किससे, किसका किससे संबंध है। संबंध है, किसका किससे संबंध है, रेखा खींचकर मिलाइए। रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक बच्चों, शब्दों में आपका पहला प्रश्न है कि किसका किससे संबंध है, रेखा खींचकर मिलाइए। तो आप दोनों लिख लीजिए। पहले रेखा खींच के मिलाना आपको। एक तरफ लिखा है आपका बोली, पानी, दोस्ती, हवा, फूल। पहला का है बोली, आपका अगला है पानी, दोस्ती, दोस्ती के बाद आपका दिया है हवा।
दोस्ती के बाद हवा, फूल, लास्ट आपका है फूल। ये अक्षर दिया है, बोली, पानी, दोस्ती, हवा और फूल। और एक लफ्ज दिया है सुहावनी, सुगंधित। यहाँ दिया था सुहावनी, ठीक है, सुहावनी, सुगंधित, सुगंधित, मीठी, मीठी। इसके बाद ठंडा, ठंडा। और लास्ट आपका पक्की, लास्ट आपका पक्की। ठीक है, ये दिया आपका एक तरफ बोली, पानी, दोस्ती, हवा, फूल, ये दिया है। और एक तरफ दिया सुहावनी, सुगंधित, मीठी, ठंडा, पक्की। ठीक है, ये दोनों तरफ का आपके शब्द दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि किसका किससे संबंध है, किसका जो है किससे संबंध है, रेखा खींचकर आपको मिलान करना है। तो जैसे बोली है बेटा, तो लोग कहते हैं बोली का संबंध किससे है, मीठी। जिसे आप कहते हैं ना कि जो है हमेशा मीठी बोली बोलिए, मीठा बोली बोलिए, मीठी बोली बोलिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बोली का संबंध किससे होगा बेटा, मीठी से, मीठी बोली। ठीक है, हमेशा जो है मीठी बोली बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जब मीठी बोली बोलना चाहिए आपको हमेशा, तो यहाँ से आपका जो है बोली का जो संबंध है वह मीठी से हो जाएगा। तो जो है बोली को जो है हम मीठी से मैच करेंगे। ठीक है, बोली को मीठी से, मीठी बोली। इसके बाद आगे है पानी दिया था। तो पानी यानी कि कैसा पानी, ठंडा पानी। आप कहते हैं ठंडा पानी पिया करिए, ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, ठंडा पानी। तो क्या हो जाएगा, पानी का ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी। बोली का हो गया मीठी, पानी, ठंडा पानी। इसके बाद हवा दिया, दोस्ती, दोस्ती दिया था। तो कैसी दोस्ती चाहिए, पक्की दोस्ती होनी चाहिए। कहते हैं ना बहुत पक्का दोस्त है। ठीक है, हम लोग जो है बहुत पक्की दोस्ती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्ती का संबंध किससे बेटा, पक्की से, पक्की दोस्ती। ठीक है, दोस्ती का जो है पक्की हो जाएगा, पक्की दोस्ती होगी बेटा, पक्की दोस्ती। तो हवा है, हवा कैसी है, अभी आपको उसमें पढ़ा गया है कि थोड़ी देर पहले तो, अभी थोड़ी देर पहले तो धीमी धीमी सुहावनी हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही बेटा, सुहावनी हवा चल रही थी। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे सुहावनी हवा। तो हवा का संबंध किससे होगा, सुहावनी से। ठीक है, हवा का हो जाएगा सुहावनी। और लास्ट आपका है फूल। फूल बेटा आपका सुगंध देता है। ठीक है, सुगंध यानी कि फूल का संबंध किससे होगा, सुगंधित, सुगंधित। ठीक है, फूल कैसे है, सुगंधित, सुगंधित फूल। फूल का संबंध क्या होगा, सुगंधित। सुगंधित, फूल का संबंध किससे होगा, सुगंध से होगा, सुगंधित से होगा।
सुगंधित फूल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह जो है आप शब्दबोध का पहला प्रश्न था आपका, किसका किससे संबंध है, रेखा खींच के मिलाइए। तो हमने जो है जिसका जिससे संबंध था उसको हमने रेखा खींच करके मिला दिया है। आप इसको जो है अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक बेटा, और आपका आगे दिया है अभ्यास शब्दबोध में ही दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।